Good morning, class 3 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you EVS, chapter 6. Obviously, it's about foods and different types of foods. Okay, so before explaining you this chapter, I am going to explain you some basic things of this chapter. So let's start. So students, can you tell me what is food? Think. What is food? Food is something that we eat or drink to stay alive. खाना हमें किस लिए चाहिए होता है? जिंदा रहने के लिए, to stay alive. After sunlight, air and water, the most essential part of our life is food, जिससे हम जिंदा रहते हैं. So now tell me, why do we need food? Yes, why do we need food? To stay alive. जिंदा रहने के लिए. Second, to get energy. एनर्जी पाने के लिए. Third is to obtain nutrients. खाने से हमें क्या मिलते हैं? Nutrients. To develop a healthy and active body. हेल्दी और एक्टिव बॉडी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खाना. टू रिपेयर आवर बॉडी. अगर हम बीमार होते हैं तो हम अगर हेल्दी खाना खाएंगे तो हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे. सो टू रिपेयर आवर बॉडी. खाना हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदा और फोर्थ हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है. और नंबर फिफ्थ हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है. नाउ स्टूडेंट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स. फूड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. ऐसा खाना जो हमें एनर्जी देता हो. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ब्रेड, ऑयल, पोटैटो, चपाती. ये सब खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिससे हमें हमारी बॉडी अच्छी होती है. पल्सेस, चीज़, मिल्क, नट्स, फिश, एग्स. ये खाने से क्या होती है? हमारी बॉडी बिल्ड होती है अच्छे से. थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड्स. पपैया, ऑनियन, कैरेट, स्पिनच, मैंगो एंड लेमन. ये सब खाने से क्या होता है? जो जब भी हम बीमार होते हैं तो हम ये चीज़ें खाते हैं या ये चीज़ें हमें बीमारी से दूर रखती है. हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम करती है. हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाती है. पपैया, ऑनियन, कैरेट, स्पिनच, मैंगो एंड लेमन. सो स्टूडेंट्स, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स जो हमें एनर्जी देते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं अच्छे से. प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमें हमारी रोग क्षमता बढ़ाते हैं या हमें प्रोटेक्ट रखते हैं बीमारियों से. ओके, let's start with the explanation of this chapters. Foods we eat, chapter 6. See in this picture, students, there are many children who are sitting in a garden and talking. So in first picture, see the boy is saying, last night I ate a chapati made of bajra with गुड़ और जैगरी. एक बच्चे ने कहा कि मैंने कल रात को चपाती के साथ चपाती खाई जो कि बाजरे की बनी हुई थी और उसके साथ गुड़ भी खाया. गुड़ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जैगरी. ओके, सो दूसरी बच्ची ने क्या कहा? आई कुक्ड दाल एंड राइस. उसने कहा कि मैंने तो कल रात को दाल चावल बनाए. तीसरी बच्ची ने कहा यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. कल रात को तो मेरे घर पे खाना बना ही नहीं था. चौथा बच्चा बोलता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. कल रात को तो हम गुरुद्वारा गए थे और मेरी दादी के साथ गया था मैं
और वहाँ पे लंगर में जाके और हमने दाल और चपाती खाई थी। फिर एक बच्ची बोलती है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी। पूरी बनाई थी, पर मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने ऑमलेट ही खा लिया खीर पूरी की जगह। फिर एक बच्चा बोलता है, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इट। मेरी मम्मी तो नूडल्स लेके आई थी, जहाँ पे वो काम करने जाती है वहाँ से नूडल्स लेके आई थी और हमने मिलके खाया नूडल्स और बहुत मज़े किए। फिर एक बच्ची बोलती है, माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट वॉज़ रियली टेस्टी। मेरी मम्मी ने तो फ़िश बनाई थी और वो बहुत टेस्टी थी, हमने बहुत सारी खाई थी। ये जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं किसके बारे में? पिछली रात के बारे में, कि उन्होंने पिछली रात में क्या खाया था। ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। Now see students, in next page you are having this question and this drawing of a plate. See what you have to do. What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. Okay, so you have to make this plate in your notebook. Then you have to write the things, the food that you ate yesterday. ठीक है, जो खाना आपने कल खाया है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यू कैन राइट दाल, रोटी और चपाती, राइस, वेजिटेबल्स, मिल्क। ओके, सो you can write some few things. You have to write 6 things in this plate. First of all, you have to draw this plate in your notebook in clean and good handwriting. You have to write the names. ऐसी प्लेट आपको कॉपी में बनानी है अपनी नोटबुक में, एंड उसके बाद में आपको उन आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आपने कल रात को खाना खाया था। अंडरस्टूड? Now, these are the question answers which we will discuss in our next page. So, let's come to next page. Then, we will do fill in the blanks, match the following and question answers. Okay, Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul's eat. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul's eat? विपुल की फैमिली में कुछ और लोग थे पर वो नहीं खाते थे जो विपुल खा सकता था, या जो विपुल खाता था बाकी लोग वो नहीं खा सकते थे। क्या आपको ऐसा लगता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। पहले हमें ये देखना होगा कि विपुल्स की फैमिली में कौन कौन थे और क्या इस स्टोरी में कहा गया है। While returning home from school, Vipul bought a bhutta corn cob. विपुल स्कूल से आया था घर पे, और घर पे आते वक्त वो क्या लेके आया अपने साथ? भुट्टा, जिसे हम बोलते हैं भुट्टा, और कॉर्न कॉब, इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? कॉर्न कॉब। आपने भुट्टा तो खाया ही होगा सभी ने, है ना? तो भुट्टे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉर्न कॉब। ओके, ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। तो उसने घर आते ही अपनी माँ से ये पूछा कि छुटकी कहाँ है मम्मी, मैं छुटकी को देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। उसकी मम्मी ने कहा, छुटकी तो ऊपर वाले कमरे में है बेटा। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विथ मी। विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और उसने कहा कि चलो दादी माँ, आप भी ऊपर चलो मेरे साथ। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, पर जो दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। विपुल की मम्मी ने कहा, बेटा दादी माँ के खाने का टाइम हो गया है और मैंने बा के लिए चपाती जो है वो दाल में भिगो के रखी है।
और पहले इनको खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी को दादी ने ये कहा कि अरे बेटा, क्या तुमने मेरी दाल में चीनी डाली है? तुम तो भूल ही गई हो, नागपुर से आने के बाद तुम तो भूल ही गई हो कि हमारे यहाँ खाना कैसे बनाते हैं। किसने कहा? दादी ने। किसको? विपुल की मम्मी को, यानी अपनी बहू को। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी ने कहा कि अरे माँ जी, मैंने दाल पूरी अच्छे से बनाई है और उसको एकदम अच्छे से बना के ही आपके लिए रखा है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर। विपुल ने क्या किया? अपनी दादी माँ की जो खाने की प्लेट थी उसको उठाया और कहाँ भाग गया? ऊपर की ओर, अपस्टेयर्स। ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। और उसने अपनी दादी माँ को बोला, आओ आओ दादी माँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी ना, छोटी, तब मैं तुमसे भी तेज़ भागती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating चुटकी, और उसने अपने हाथ धोए। उसके बाद में छुटकी को अपनी गोद में उठाया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, और अचानक से जो छुटकी थी वो रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। शी इज़ हंग्री, सेड मामी। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। और उसकी मामी ने कहा, अरे ये तो भूखी है, इसलिए ये रोने लग गई है। ठीक है, इसको तो दूध पिलाना पड़ेगा पहले। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब इसमें क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? दादी जो थी वो सीढ़ियाँ ऊपर क्यों नहीं चढ़ सकती थी एकदम फास्टली, जल्दी से? क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी। शी वॉज वेरी ओल्ड टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को दाल में क्या लेना पसंद था? हमने पढ़ा है ऊपर। यस, शुगर। दादी को जो दाल थी उसमें थोड़ी शुगर लेना पसंद था। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ लेट अस कम टू fill in the blanks, match the following and question answers. Let's start. So students, first of all you have to draw this plate in your notebook. सबसे पहले आपको ये प्लेट ड्रॉ करनी है और उसके बाद में इस प्लेट में वो आइटम्स लिखने हैं जो आपने कल रात को खाए थे, जैसे दाल, चावल, चपाती, सब्जी, चटनी और आम। ठीक है, तो आप अपनी पसंद के कोई भी आइटम्स लिख सकते हैं जो आपने कल रात को खाए थे। ठीक है, बट यू हैव टू ड्रॉ इन नीट एंड क्लीन एंड यू हैव टू राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ड्राइंग करनी है, देन यू हैव टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, grandparents or old age people will prefer soft chewing food। जो हमारे दादा दादी जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, वो कैसा खाना खाना पसंद करेंगे या वो कैसा खाना खाएंगे? सॉफ्ट। ऑब्वियसली वो सॉफ्ट ही खाएंगे क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए उन्हें सॉफ्ट खाना खाना चाहिए। ठीक है, वो हमारे जैसे भुट्टा या जो टाइट चीज़ें होती है वो नहीं खा सकते। ठीक है, नाउ लेट ज़्यादातर कौन से तेल में बनता है? मस्टर्ड ऑयल में बनता है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंट डिशेस कुड बी कुक्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिशेस बनती है, वो तो हमें सबको पता है। जैसा कि हम राजस्थान में जो डिशेस खाते हैं, क्या वो हम
महाराष्ट्र में खा सकते हैं? नहीं, महाराष्ट्र की अलग डिशेज़ होती है, यहाँ की अलग डिशेज़ होती है, सब जगह की अलग अलग डिशेज़ होती है और सब जगह के अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. A child till the age of 6 months will have only mother's milk. जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है और वो कुछ भी नहीं खाता है और ना ही कुछ पीता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और कुछ नहीं खाते पीते। नाउ सी मैच द फॉलोइंग. कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल कहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है खाने में? केरला में, ठीक है। वीट जो है उससे क्या बनती है? चपाती. मस्टर्ड ऑयल कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? जहाँ पे ज़्यादा जिस खाने में यूज़ किया जाता है या जिस जगह पे यूज़ किया जाता है वो है कश्मीर में जो खाना ज़्यादातर बनता है वो कौन से ऑयल से बनता है? मस्टर्ड ऑयल से. राइस से क्या बनता है? पुलाव. इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो क्या पीते हैं? मदर्स मिल्क. Okay, so these are the fill in the blanks and match the following. Now let us start with question answers. Okay, question answers. Question number 1. Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या सभी क्लास के बच्चे जो हैं उन्होंने कल रात को सेम खाना खाया था? क्यों? आंसर है नहीं, सभी बच्चों ने खाना सेम नहीं खाया था. बिकॉज द चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस और रीजियंस, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग रीजन से हैं तो उनके सबके घर में अलग अलग तरह का खाना बनता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड. वॉट कुड बी द रीज़न? हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एक बच्ची ने कहा था कि मेरे घर पे तो कल खाना ही नहीं बना था. तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि उसके घर पे खाना क्यों नहीं बना? देयर कुड बी मैनी रीजन्स लाइक नंबर 1, मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस. शायद उसकी मम्मी जो है वो घर से बाहर गई होगी कल रात को, इसलिए खाना नहीं बना पाई होगी. सेकेंड रीज़न है द चिल्ड्रन मे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. शायद वो जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से थी, बहुत गरीब थी, इसलिए शायद उनको जो खाना होता है वो भी टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए शायद उसके घर पे कल रात को खाना नहीं बना था. हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? इफ़ येस वाई? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हो और आपके आसपास या आपके पास कुछ भी खाने को ना हो? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? येस, वन डे देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस. ईटिंग, और क्योंकि उस दिन जो है मेरी मम्मी मीटिंग के लिए गई हुई थी तो घर पे कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया गया था या नहीं था और मैं उस टाइम बहुत मुझे भूख लग रही थी पर घर में कुछ भी खाने को नहीं था. ओके, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो? When we feel that the stomach is empty, we know that we are hungry. जब भी हमारे पेट में गुड़गुड़ सी एकदम अजीब सी हलचल सी होती है तो हमें पता चल जाता है कि मेरा जो पेट है वो खाली है और मुझे भूख लगी है बहुत तेज. How do you feel when you are hungry? When we are hungry, we feel like eating something. जब भी हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है बस अब कुछ खाने को मिल जाए और अब जल्दी से कुछ खा लें, ऐसा लगता है ना बहुत बार, है ना. Why was Dadi not able to climb the stairs quickly? Dadi was not able to climb the stairs quickly due to her old age. मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि दादी जो थी वो ओल्ड थी, थोड़ी बूढ़ी थी, इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो सीढ़ियाँ जल्दी से नहीं चढ़ पाते हैं जितने बच्चे आसानी से चढ़ जाते हैं. आपके घर में भी दादा दादी होंगे और वो भी, उनको भी यही प्रॉब्लम होती होगी, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते तो धीरे धीरे आराम से चढ़ते हैं, ठीक है ना.
Now see, how does Dadi like to have her dal? Dadi likes to have sugar in her dal. दादी को जो दाल थी उसमें चीनी लेना पसंद था. How many persons in the story हमने पढ़ी थी उसमें मम्मी जो थी और मामी थी और विपुल था, वही भुट्टा खा सकते थे, क्योंकि मदर, मामी और विपुल जो थे वो यंग थे और उनके जो दांत थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे. बट जो छुटकी थी वो तो छोटी सी बच्ची थी, तो वो तो भुट्टा खा ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास तो दांत थे ही नहीं, अभी तक उसके दांत आए ही नहीं थे. और जो दादी अम्मा थी उनके तो दांत वैसे भी कमज़ोर थे, तो वो सॉफ्ट चीज़ें ही खा सकती थी, भुट्टा तो नहीं खा सकती थी ना. कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सभी जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भुट्टा खा सकते हैं? नो, सारे जो ओल्ड पीपल हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि सबके पास हेल्दी टीथ और मजबूत दांत नहीं होते. फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर मिल्क्स, दैट इज़ ओनली हर फूड. वाई? 4 महीने की छुटकी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ मम्मी का दूध ही मिलता है. क्यों? क्योंकि शी हैज़ नो टिथ्स, क्योंकि उसके पास खाने को दांत नहीं है, तो वो क्या खाएगी. और छोटी सी बच्ची ऑब्वियसली 6 महीने तक तो हर छोटे बच्चे को माँ का दूध ही पीना चाहिए और कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वही उसी के लिए हेल्दी होता है. आस्क योर एल्डर एंड फिल इन द टेबल चाइल्ड व्हाट दे कैन ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट. जो बच्चे होते हैं वो क्या खा सकते हैं? मिल्क, पल्सेस और चपाती नहीं खा सकते और नट्स नहीं खा सकते, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, है ना. जो यंग बच्चे होते हैं, जैसे आपके जैसे, वो क्या क्या खा सकते हैं? ऑब्वियसली आप लोग चपाती खाते हो, वेजिटेबल्स सब्जी खाते हो, नट्स भी खाते हो और फ्रूट्स भी खाते हो. दे कैन ईट एवरीथिंग. अब आप जो बच्चे लोग हो वो तो सब कुछ खा सकते हो, है ना, बिकॉज आपके पास जो टिथ है वो हेल्दी है. ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? उन्हें क्या खाना चाहिए? चपाती, सोक्ड इन दाल, राइस. और वो चपाती खा सकते हैं और वो भी दाल में भीगी हुई, और दाल में चावल भी वो लोग खा सकते हैं. पर क्या नहीं खा सकते हैं? हार्ड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो हार्ड होते हैं वो ओल्ड पीपल नहीं खा सकते. अब देखो बच्चों, दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज जो आपको बुक में करनी है. राइस मतलब चावल जो है वो कहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और केरला में. वीट जो है वो कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? गेहूँ, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में. मेज कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? मतलब मक्का, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र. मिलेट्स मीन्स बाजरा, जो हम बाजरे की रोटी खाते हैं ना, वो बाजरा, तो उसे हम कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Thank you and have a nice day.